भगवान शिव की विवाह कथा। दोस्तों, पूरी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिव विवाह कथा कथा है भगवान शिव की विवाह की कथा है। आध्यात्मिक कथाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के शिववंश, पार्वती के पिता शिववंश जाना जाते हैं, शिव वंश के नाम से जाने जाते हैं। फिर शिव ने जवाब दिया कि कथा में बताए गए हैं कि भगवान शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने वंश के बारे में भी नहीं जानते। आगे की कथा भगवान शिव और पार्वती की शादी की भव्य तरीका से आयोजित हुई थी। दोस्तों, पूरी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ति हो जाती है, इसलिए पूरी कथा को जरूर सुनना। ये भगवान शिव की कथा है। पार्वती के तरफ से कई बार उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल थे। भगवान शिव के शादी में, भगवान शिव और माता पार्वती की शादी में, लेकिन भगवान शिव की ओर से कोई रिश्तेदारी नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। भगवान शिव किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। भगवान शिव की शादी में हर तरह के प्राणी। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी ही सुंदर घटना हुई। उनकी शादी में बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसे शादी कभी नहीं हुई थी और भगवान शिव जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग भी शामिल थे। सभी देवता तो वहाँ पर मौजूद थे ही। भगवान शिव और माता पार्वती जी के शादी में वहाँ पर सभी देवता मौजूद थे। साथ ही में असुर भी वहाँ पहुँचे और आम तौर पर जहाँ जाते थे वहाँ पर असुर जाने से ही मना कर देते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में नहीं बनती थी। मगर यह तो भगवान शिव का विवाह था, इसीलिए उन्होंने अपने सारे झगड़ा को भूल करके और एक साथ अपने आने का मन बनाए। असुर और देवता सभी एक साथ आने का मन बनाए भगवान शिव की शादी और माता पार्वती जी की शादी में। शिव पशुपति मतलब सभी जीवों के देवता हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुई थी। भगवान शिव और माता के शादी में यहाँ तक कि दोस्तों भूत पिशाच और विच्छिन्न लोग जो भूत पिशाच भी थे, उनके विवाह में, भगवान शिव के विवाह में मेहमान बन कर के पहुँचे थे भूत पिशाच भी। और शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसीलिए विवाह समारोह से पहले एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसीलिए विवाह समारोह से पहले होना था। भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली के बखान में रस्म
वर वधू दोनों ही वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज़ होती है दोस्तों, जो उसके जीवन का गौरव होता है। जो पार्वती और वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चला। आखिरकार में जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस और मुड़े जिधर वर शिव बैठे थे। तभी अतिथि भी इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई भी उठ करके भगवान शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेंगे, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वर वधू और परिवार के बारे में ताबुज़ करने लगा। सब ताबुज़ करने लगा, सभी आश्चर्य करने लगे। और क्या उसका खानदान में कोई भी ऐसा नहीं है जो खड़े होकर के अपने वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई में ही कोई नहीं था। वर माता पिता वर थे माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई भी वहाँ नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं था। वह सिर्फ अपने साथियों के गणों के साथ आया था, जो विस्तृत जीव की तरह दिखती है। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते और अजीब भी बांसुरी के आवाज़ निकालते। वे सभी नशे में चूर विचित्र अवस्था में लग रहे थे। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये भगवान शिव की कथा है। सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये भगवान शिव की विवाह का कथा है। अजीब सी आवाज़ें विचित्र अवस्था में लग रहे थे। भगवान शिव ने मौन धारण किए हुए थे। भगवान शिव भी मौन धारण किए हुए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि कृपया अपने वंश के बारे में बताइए। शिव कहीं शून्य में दिखते हैं। शिव कहीं शून्य में चुपचाप बैठे रहे। शिव कहीं शून्य में चुपचाप बैठे रहे और वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और न ही शादी को लेकर के उनमें कोई उत्साह आ रहा था। शिव कहीं शून्य दिखते हैं, चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और न ही शादी को लेकर के उनमें कोई उत्साह नज़र आ रही थी। वह बस अपने गुणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। फिर वर वधू के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी का शादी ऐसे आदमी से करना चाहेगा कि जिसका वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकलता जा रहा था। मगर भगवान शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत ही से शिव की ओर बहुत ही देर से देखने लगे और तुरंत ही फुसफुसाहट शुरू हो गई। मतलब एक दूसरे में आनाकानी बातचीत करना शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है?
हो सकता है कि इसका परिवार में किसी चीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रहा हो। नारद मुनि के इशारे से समझानी चाहिए। नारद मुनि के इशारे से बात समझानी चाहिए। फिर नारद मुनि तो सभा में मौजूद थे, वह यह सब तमाशा देख रहे थे। अपनी बानी उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार ही एक ही धुन बजाते रहे, बस ट्वाइंग ट्वाइंग ट्वाइंग। इससे खींच करके पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे और यह